ओम शांति। अभी अभी हम सब गीत सुन रहे थे बाबा के याद का। तो गीत ने हमारे तरफ से गाया कि हमारी तकदीर बनाने वाले। तो आपको मालूम है आपकी कितनी लंबी तकदीर बाबा ने खींची है। वैसे कोई भी महात्मा धर्मात्मा अगर आशीर्वाद देते हैं तो एक जन्म के लिए देते हैं, पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, लेकिन एक जन्म के लिए आशीर्वाद देते हैं। तकदीर हमारी बताते हैं, वो भी पूरी चले या नहीं चले कोई भरोसा नहीं है। लेकिन शिव बाबा ने हमारी तकदीर 21 जन्म के गारंटी से खींच ली। तो 21 जन्म कम बात नहीं है, और इसमें कोई संकल्प भी नहीं उठ सकता है कि होगा या नहीं होगा। क्यों? कि परमात्मा को कहा ही जाता है सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोर्ट में भी सच बोलने के लिए गीता हाथ में दे करके यही कहते हैं, परमात्मा को याद करके कहो तो मैं सच बोलूंगा। तो परमात्मा ने हमारी तकदीर बनाई है, और बनाई कैसे? हमारे ही हाथ में श्रेष्ठ कर्मों का कलम दे दिया है। ये श्रेष्ठ कर्म के कलम से ही हमारी 21 जन्म की तकदीर बन रही, और गारंटी है। लेकिन शिव बाबा भी हमारे से गारंटी कराते हैं कि बस सिर्फ छोटी सी बात करनी है और कुछ नहीं। छोटी सी बात क्या है? कि मैं तुमको सब प्राप्ति कराऊंगा, जो भी तुमको चाहिए, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, परिवार, मृत्यु का भय नहीं हो, सब प्राप्ति कराऊंगा। लेकिन मुझे प्राप्ति कराने वाले को सिर्फ याद करो। हमने कुछ समय पहले बाबा से कोई ने ऐसे चिट चैट में कहा, बाबा ऐसा तो कोई भी नहीं बाप होता है जो बार बार कहे मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाबा आप तो हर मुरली में 3 बारी 4 बारी कहते हो मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों? तो बाबा ने मुस्कुराया और बड़े प्रेम से कहा, बच्चे यही बाप का प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाबा समझते हैं तो आप बच्चे जो हैं वो 63 जन्म से भूले हुए हैं।
अभी 63 जन्म के भूलने के संस्कार और याद करने का टाइम है छोटा सा संगम का जन्म। एक ही जन्म है, ये ब्रह्मांड जन्म हमारा एक ही है, एक ही जन्म, और है भी छोटा सा युग समय। तो बाबा ने कहा मैं जानता हूं कि बच्चों के संस्कार भूलने के बहुत है। अगर कोई भूलता है तो उसको क्या किया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। कोई मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये शब्द नहीं आता हो। और काम भी क्या दिया है, याद करने का। और याद करना हमको बचपन से ही आदत है याद करने की। चाहे याद बदलती है, लेकिन याद तो कुछ न कुछ रहता है ना मन बुद्धि में। सारे दिन में आप चेक करो, मन और बुद्धि में याद कोई न कोई रहती है या नहीं रहती। याद करना मन बुद्धि को आता है और बदलना भी आता है। बचपन में देखो, बच्चा होता है तो माँ बाप को याद करता है, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो टीचर से बुद्धि लगेंगी, याद करेगा। फिर और बड़ा होगा फ्रेंड्स को याद करेगा, फिर शादी करेगा तो परिवार को याद करेगा। बदलती है ना। तो याद बदलना भी हमको आता है और याद करना भी आता है। तो नई बात तो बाबा ने कही नहीं है ना। जो आता है उसको सिर्फ बाबा फिर याद दिलाता है, बस। और वैसे भी देखो, जीवन में कौन ज्यादा याद रहता है? जहां से आपको कोई ना कोई प्राप्ति होती है ना, वो ही याद रहता है। मानो बाप है, लेकिन बाप से इतना प्यार नहीं मिलता है, लेकिन दोस्त से बहुत प्यार मिलता है। समय पर तो समय वो सहयोगी बनता है हमारे। तो आप देखेंगे बाप से भी ज्यादा दोस्त याद आएगा। जहां से भी रास्ते चलते भी अनजान, मानो हम ठोकर खाते हैं और कोई आके बड़े प्यार से हमको उठाता है, सहयोग देता है, तो आपके मुख से क्या निकलता है? भाई आपको तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि आपको प्राप्ति हुई। और बाबा जो कहता है मुझे याद करो, उससे हमें कितनी प्राप्ति है? कोई कमी छोड़ी है बाबा ने? इतने तक बाबा कहता है, इतनी जिम्मेवारी बाबा ने उठाई है। जो बाबा कहते हैं, अगर कोई बच्चा सच्चा ब्राह्मण बना, सच्ची दिल से मुझे याद करते हैं, तो गारंटी है आपको अंत तक दाल रोटी जरूर मिलेंगी। इतनी गारंटी बाबा देता है। 36 प्रकार के 8 प्रकार का नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी सब्जी मिलेंगी। और गाया हुआ भी है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो ऐसे बाबा जो सर्व प्राप्ति कराता है, उसको याद करना क्या मुश्किल है? और जन्म जन्म की प्राप्ति है, एक जन्म की नहीं। अगर आत्माओं द्वारा प्राप्ति होती भी है, एक जन्म का भी भरोसा नहीं होता है।
हमने सुना था एक स्टूडेंट था, पढ़ाई पढ़ के बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाला था और उसको डिग्री मिलनी थी, और अचानक ही वो जा रहा था तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, डिग्री भी गई तो सब पढ़ाई गई। एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। बाप लखापति है, बच्चे को लाखों की मिल्कियत देता है, लेकिन बच्चे की तकदीर अगर नहीं होती है तो वो लखपति से कखपति बन जाता है। कोई गारंटी नहीं। लेकिन बाबा की गारंटी देखो हमारे को है। सिर्फ बाबा कहते हैं अगर मुझे राजी करना है, भोलानाथ है भगवान, लेकिन हिसाब किताब भी रखने में होशियार है। तो बाबा कहते हैं अगर मुझे राजी करना है ना आपको, एक छोटी सी बात करो, सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल। वैसे भी कहते हैं दिल साफ मुराद हासिल। तो ऐसा बाबा, सच्ची दिल माना बाबा क्या कहता है, कोई भी विकल्प व्यर्थ संकल्प, कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज हो ना, बाबा को सुना के खत्म कर दो। हमको याद है एक बारी क्या हुआ था, हम लोग जब पाकिस्तान में रहते थे ना, तो बाबा तो हमारे से थोड़ा अलग मकान में रहता था, मम्मा हमारे साथ रहती थी। पाकिस्तान की बात है, तभी सर्विस सेंटर एक भी नहीं था। हम और बाबा रहते थे, मम्मा रहते थे। तो एक कुमारी थी जिससे, क्योंकि हम 350 के करीब थे, कम संगठन नहीं था हमारा, तो एक कुमारी थी, उससे कुछ समस्या आ गई होंगी अंदर। तो समस्या अंदर, जैसे नहीं खाना खाते हैं हम और हजम नहीं होता है ना, तो फिर क्या होता है, सोचते हैं निकले तो अच्छा, उल्टी करें, कुछ भी करें, हजम नहीं हुआ है वो गड़बड़ करता है, निकालने चाहते हैं। ऐसे ही मन में कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो सोचते हैं ये बात किसको कह के मैं हल्की हो जाऊं। तो वो कुमारी जो थी, उसको भी कोई ऐसी समस्या आ गई, तो एक दो में नहीं हल्के होते हैं, कोई फ्रेंड जैसे। तो वो सोचती थी कि मैं जा कर के अपने दिल की बात जो है ना, वो अपने सखी को सुनाऊं तो मेरी दिल हल्की हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो जो उसकी सखी थी, उसका भंडारे का टर्न था, और भंडार में 350 का खाना आप देखो बनेगा तो कितना बड़े बड़े बर्तन होंगे, खाने बनाने में अटेंशन देना पड़ता है। तो उसकी सखी का टर्न था भंडारे में, और वो भंडारे से निकल नहीं सकती थी। और वो जो थी जिसके अंदर समस्या आई, वो बार बार चक्कर लगाए तो ये आवे, उसको इशारा देवे, लेकिन वो निकल नहीं सकती थी। तो 1 घंटे के करीब हो गया, वो चक्कर लगाते लगाते फिर आके अपने स्थान पर बैठे। आखिर देखा तो ये तो आती नहीं है, तो मम्मा के पास चली गई और मम्मा को सुनाया, मम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अंदर ये बात जो आ गई है ना, मैं सुनाने के बिना मेरे दिल से निकलती नहीं है। तो मम्मा को सुनाया कि मैं सखी को देख रही हूँ, लेकिन वो निकलती नहीं है, भंडारे में बिजी है। तो मम्मा ने कहा ठीक है, मम्मा को सुना दो। मम्मा तो बड़े प्यार से बोलती थी, नहीं तुम तो जो विशेषता होती थी ना किसमें,
तो मम्मा को गलती भी सुनाते थे तो ऐसे नहीं सीधा ही शिक्षा दे दे तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे थोड़ी होता है। तो बेचारी पहले ही कमज़ोर, उसको और ही मम्मा कहे तो और ही डर जाएंगी। मम्मा हमेश जब भी कोई भी गलती कोई ले जाते थे तो मम्मा हमेश पहले उसकी महिमा करती थी। क्यों? कोई ना कोई विशेषता तो हर एक में बाबा के बच्चे में होती ही है। तो मम्मा उसकी महिमा करती थी, बच्ची क्या हर्जा है तुम्हारे, तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, ऐसे कह के मम्मा ने उसको प्यार से बोला, कहा सुना दो इसमें क्या है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना। तो मम्मा ने कहा तो देखो तुमने 1 घंटा चक्कर लगाया और इसी 1 घंटे में मानो आपका अंतिम काल आ जाए तो क्या गति होती आपकी? अंत मते सो गति। इतना सारा तुमने पुरुषार्थ किया, अगर अंत काल ऐसे ही आ गया तो तुम्हारी गति क्या हुई? पुरुषार्थ कहाँ जाएगा तुम्हारा? इसलिए एक स्लोगन मम्मा ने उसको याद दिलाया, तो हमेशा हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। समझा? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। क्योंकि मम्मा ने कहा तो कोई भरोसा तो किसका भी नहीं है। और हम हमें सुनाते हैं, हम लोग बड़े नशे में रहते थे क्योंकि सेवा तो थी नहीं। बाबा मम्मा और हम, आप सोचो कितनी प्यार की लाइफ होंगी, कितनी वंडरफुल अलौकिक लाइफ होंगी। हमको पता ही नहीं पड़ता था दिन बीता कैसे, रात कैसे बीती। 14 वर्ष तपस्या की, लेकिन 14 वर्ष नहीं लगता था, 14 दिन भी नहीं लगता था। तो मम्मा ने कहा हम लोगों को यही नशा था, हमारा स्लोगन था। तो मधुबन का तट होगा जहाँ भी रहते थे, मम्मा बाबा सामने होगा तब प्राण हमारा तन से निकलेगा, ये गारंटी हम अपने ही मन में रखते थे। ये तो पता ही नहीं था तो हम कोई लंदन में जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई यूपी जाएगा, ये तो कोई पता ही नहीं था क्योंकि सर्विस शुरू ही नहीं हुई थी। तो मम्मा ने उसको कहा तो बीती सो बीती करो, लेकिन ये स्लोगन सदा याद रखो। तो आप सबको भी मम्मा का स्लोगन याद दिला रहे हैं। और बाबा के मूल्यों में 2 शब्द आते हैं, वो भी बहुत अटेंशन देने के हैं। एक बाबा कहते हैं कुछ भी होना है अचानक होना है। एक बारी तो बाबा ने कहा, ये सभा लगी हुई थी, तो बाबा ने कहा अभी तुम बैठे हो ना, समझो आधा घंटा के बाद विनाश होना है, तो भी नहीं बताऊंगा कि आधे घंटे में विनाश होना है, अचानक होना है। इसीलिए बाबा ने कहा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। मम्मा का वो था, हर समय अपनी अंतिम घड़ी समझो, और बाबा का यही है अचानक होना है, इसीलिए एवर रेडी रहो। तो ऐसे अपने को चेक करो, समय नहीं मिलेगा इतना सोचने का भी। जब अचानक मृत्यु होती है तो पता थोड़ी होता है और कुछ कर सकते हैं क्या। और आजकल तो मृत्यु होता ही हार्ट फेल से ज्यादा है। इसीलिए बाबा और मम्मा की जो ये शिक्षा है ना हम लोगों को, तो सोचो कितना हमको अपनी चेकिंग करनी चाहिए और अपने को याद में रहना चाहिए। मानो अचानक कुछ भी हो, अभी भी देखो प्रकृति का ये थोड़ा सा सिर्फ जल ने जलवा दिखाया,
और तत्व तो नहीं थे साथ में, सिर्फ जल अचानक हुआ ना, बता के आया क्या? इतने साइंसदान होते हुए भी पता लगा सके ये होने वाला है। इसीलिए बाबा मम्मा हमेशा हमको ये शिक्षा देता है, याद नहीं भूलो। बस 2 ही काम बाबा ने दिया है, ज्यादा विस्तार नहीं, लंबी लिस्ट नहीं दी है। 2 काम, एक याद करो, दूसरा सेवा करो। सेवा क्यों करो? क्योंकि मन और बुद्धि, मन जो है ना वो बहुत चंचल और बहुत तेज रफ्तार से चलता है। आप देखो व्यर्थ संकल्प जब मन में आते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्पों की जो रफ्तार होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। 1 सेकंड में यहाँ से अमेरिका तक ऐसे बिना वीजा के, बिना प्लेन के पहुंच जाएंगे। तो कितनी तेज रफ्तार होती है। इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी चेकिंग करो, मन को बिजी रखो सेवा में। सेवा भी कितने प्रकार की बाबा ने कही है। अच्छा, कई माताएं भाई जो बुजुर्ग हो गए हैं वो सोचते हैं हमारा शरीर तो चलता ही नहीं है, कैसे सेवा करें। माताएं तो मेजॉरिटी कहती है गोडों में दर्द है, गोडे नहीं चलते हैं, तो कैसे करें। इसीलिए बाबा ने हमें मनसा सेवा का साधन बहुत अच्छा दिया। मनसा सेवा आप बेड पर अंतिम घड़ी तक कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग सिर्फ ठीक है तो। कहाँ यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। कोई साथी नहीं मिला, कोई साथी चाहिए, कोई सवारी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा चाहिए, ये भी ज़रूरत नहीं है। मनसा सेवा का साधन बाबा ने बहुत अच्छा हम सभी बच्चों को दिया है। याद में रहो, आत्मा रूप में स्थित होके बाबा से लगन लगाओ, शक्ति लो और शक्ति दो। ये है मनसा सेवा। सर्वशक्तिवान से अगर हम अपने मन और बुद्धि का लगाव लगाते हैं, लगन लगाते हैं, तो उससे मिलेगा क्या? जिसके पास जो होगा वही मिलेगा ना। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, उसको जब हम याद करते हैं तो हमको क्या मिलती है? शक्तियाँ। और वो ही शक्तियाँ जो हम आत्मा में भरती है वो बाबा कहते हैं दूसरों को भी दो। ये है मनसा सेवा। जैसे वायुमंडल, वृत्ति में, वृत्ति से वायुमंडल बनता है ना। हमारे मंदिर को देखो, हमारे जड़ चित्र है और लास्ट जन्म हो गए हैं, तो भी हमारे जड़ चित्र मंदिर में जो है हम ही है ना। वो देवता कहाँ गए? 33 करोड़ देवता गए कहाँ? कहाँ है अभी? आप हो ना, पक्का है ना? हाँ, तो हमारे ही चित्र, उसके देखो कितनी पावर है। कैसा भी मंदिर में जाता है, थोड़े समय के लिए भी शांति की अनुभूति तो करता है। जड़ चित्र है। और हम चैतन्य बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वो क्या बाबा से जो मिला है, सकाश मिली है। हमारी वृत्ति में बस बाबा और मैं, दूसरा न कोई। तो वो वृत्ति जो है याद की शक्ति दूसरे को प्रभाव नहीं करेगा, वायुमंडल नहीं बनेगा,
कुछ भी है, उठ नहीं सकते हैं भाई, बेड बड़ी पड़ना पड़ता है, कोई हर्जा नहीं। इसमें बैठ के करने की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। एक तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा, और दूसरी कहता है जहां भी संबंध संपर्क में आते हो वाणी से सेवा करो। अगर वाणी से नहीं कर सकते हो तो बाबा कहते हैं जहां भी रहते हो, जिससे भी मिलते हो, जा नहीं सकते हो लेकिन घर बैठे भी किसी से तो मिलते होंगे ना, उन्हों की सेवा करो। ज्ञान नहीं दो लेकिन अपनी शक्ति से, वायुमंडल से उनको प्रकाश दो। हम तो सभी को कहते हैं, बाहर वालों को भी, तो सिर्फ एक काम आप करो। ज्ञान नहीं है कोई हर्जा नहीं, लेकिन समय नहीं है। कई कहते समय ही नहीं मिलता है, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, टाइम भी नहीं मिलता है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन जिससे भी आप मिलते हो उससे तो टाइम देना ही है ना आपको। खास टाइम तो नहीं निकालना है ना, मुस्कुरा के मिलो बस, कैसा भी हो। मुस्कुराना तो आता है ना, कि मुस्कुराना भी नहीं आता है? आता है मुस्कुराना? हाँ, आता है? या सीरियस रहना आता है जोश में? हाँ, मुस्कुराना तो आता है ना। और दादी हमारी दिल खुश मिठाई खिलाती है, तो दिल खुश मिठाई खिलाओ उसको, दिल अपनी भी खुश रखो, उसकी भी दिल खुश कर दो। ये दिल खुश मिठाई खिलाओ, खर्चा भी नहीं, मंगाना भी नहीं पड़ेगा। भाई मिठाई है ही नहीं, घर में बनी हुई है नहीं, बनाने आती नहीं, कैसे करें? और शरबत पिला दो, मीठे बोल का शरबत पिला दो। और कोई क्या क्या होता है ड्रिंक ब्रिंक, वो नहीं पिलाओ, लेकिन मीठे बोल का शरबत पिला दो बस। ये तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? जो नहीं कर सकता है वो हाथ उठाओ। हाँ, सभी कर सकते हैं। अभी बाबा इसको दूसरे शब्दों में कहता है, दुआ दो दुआ लो। अगर मुस्कुराएंगे आप तो खुद भी तो मुस्कुराएंगे ना, अवस्था अच्छी अपनी बनाएंगे ना, तभी तो दूसरे को। चलो आप कहेंगे हम तो मुस्कुरा के मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ा ही जाएगा फिर झगड़ा जाके करने दो। आपने तो मुस्कुराया ना, आप भी खुश वो भी खुश, दो घड़ी के लिए तो खुश हो गया। दिल खुश मिठाई तो खिला दी, शरबत तो पिला दिया। दुआ दो और दुआ लो। तो एक ने प्रश्न पूछा दादियों से, तो बद दुआ, वो गाली हमारे को दे रहा है, बद दुआ दे रहा है, अब मैं कैसे दुआ दूंगा उसको? तो दादियों ने बहुत अच्छी बात सुनाई, जब नाम ही कहते हो बद दुआ, हाँ? बद दुआ माना खराब ना, बद है ना, खराब है ना। तो कोई आपको खराब चीज देवे, आप रख लेंगे अंदर संभाल के अलमारी में, अपने हाथ में छिपा के रखेंगे? क्या करेंगे? या फेंक देंगे या तो उसको वापस करेंगे। यही तो करेंगे ना, कि रख देंगे सजा के। तो बद दुआ, जब शब्द ही बद दुआ है तो बुरी चीज है ना। बुरी चीज आपने मन में धारण की क्यों? ये अच्छा है क्या? समझदारी का काम है क्या? अच्छा, उसने बद दुआ कर दी, आप दुआ क्या दो? आप उस समय रहम दिल बनो। हमारे जड़ चित्रों से सभी
क्या जाके मांगते हैं? मर्सी मर्सी। हमको याद है, हम बहुत साल पहले साउथ अफ्रीका में गई थी। वहाँ एक प्रोग्राम था, तो 1000 के करीब लोग आए हुए थे और हम हिंदी बोलते थे। हिंदी से कोई इंग्लिश करता था, इंग्लिश से फिर उनकी वहाँ की भाषा जो है ना साउथ अफ्रीका की, वो करते थे। 3 भाषाएं चलती थी। तो 12 बज गए प्रोग्राम में। तो वहाँ का नियम है, फॉरेन वाले हमेशा वो टॉफ़ी की जैसे पैकिंग होती है ना, ऐसे मिठाई पैक करके प्रसाद देते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। तो सभी ने कहा अभी प्रसाद बांटना है। मैंने कहा प्रसाद 1000 लोग हैं, 12 बज गए हैं, आखिर भी प्रसाद बांटेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4-6 बैठ जाए भाई, 4-6 लाइन में जल्दी बैठ जाए। लोग कहे नहीं, हमको इंडिया के जो बहन आई है ना उससे ही लेना है। तो जो नेचर है हमारी, हम अपनी नेचर को बदलने चाहते हैं, फिर भी टाइम लग रहा है ना। पूरी बदल गई है, हम निकालते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी निकल आती है ना। तो आप सोचो, हम भी छोड़ने चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा भी तो ऐसा ही है ना। बेचारा परवश है ना, तो परवश के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। अगर जानबूझ के कोई करता है ना तो उस पर क्रोध आता है, और अगर मजबूरी से कोई होता है उसके ऊपर रहम आता है, इस बेचारे को छुड़ाओ। तो उस समय हमारे को, जिस समय कोई बद दुआ देता भी है या कुछ ऐसा बुरा करता है, उस समय हमको रहम दिल बनना चाहिए और ही शुभ भावना, शुभ कामना रखे। जैसे कोई गिर जावे ना तो आप उसको और ही ऐसे टांग लगाएंगे, क्या गिर जाओ, बचाएंगे ना, उठाएंगे ना। ऐसे आप मर्सीफुल बन के, रहम दिल बन के, बाबा से शक्ति लेके और ही शुभ भावना उसको दो, तो उसका थोड़ा टाइम भी कल्याण तो हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है सबसे सहज तरीका पुरुषार्थ में। कई भाई कहते हैं हमारा निरंतर योग नहीं लगता है, बहुत कोशिश करते हैं, भले अमृत वेले कुछ टाइम लगता भी है, कुछ नहीं लगता है, बैठते योग में है, लेकिन हो जाती है युद्ध। योग नहीं होता है, युद्ध होती है। व्यर्थ संकल्प आया, नहीं 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 नहीं, ये नहीं बाबा बाबा, तो ये क्या हुआ? युद्ध हुआ, योग हुआ। बैठते हैं योग में, हो जाती है युद्ध। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छा चलो, योग नहीं लगता है पूरा, जितना चाहिए उतना नहीं लगता है, दुआएं दो, दुआएं लो, ये भी आपकी शुभ भावना करना भी हल्की % योग की। बुरा तो नहीं होगा ना। चलो अच्छे थे, अच्छा नहीं है, अच्छा तो होगा। इसीलिए सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआ दो, दुआ लो, बस एक ही पॉइंट सिर्फ लक्ष्य में रखो। और नेचुरल है, आप दुआ बद दुआ लेंगे नहीं तो आपकी दुआएं जो है वो पुण्य का खाता आपका जमा होता रहेगा, और जितना पुण्य का खाता जमा होगा ना उतना आपको सकाश मिलती जाएगी। और बाबा का आपने फरमान माना, बाबा ने कहा है दुआ दो, दुआ लो, तो भगवान का
फरमान आपने माना, आज्ञा मानी, उस आज्ञाकारी को भी तो मिलता है ना, वो भी तो पुण्य भगवान का हिस्सा बनेगा ना। इसीलिए मतलब बुरा नहीं करना है, न बुरा सोचो, न बुरा बोलो, न बुरा करो, तीन ही है ना। इसीलिए हमने कहा बाबा ने हमारे हाथ में श्रेष्ठ कर्म का कलम दे दिया। अभी जितनी आपको लंबी तकदीर खींचनी है, बाबा की तो दिल यही है कि जो भी मेरे बच्चे हैं ना, वो राजा बच्चा बने, योद्धा नहीं बने, राजा बने और स्वराज अधिकारी का अभी अनुभव करे, तभी वहां विश्व का राज मिलेगा। कभी कभी कहते हैं पता नहीं मेरा भविष्य क्या है, समझ में नहीं आता है मैं क्या बनूंगा। बाबा कहते हैं मैंने आईना दे दिया, जैसे वो नारद के लिए कहते हैं ना, आईना दिखाया, अरे देखो तो सही तुम हो कौन। तो बाबा ने हमको आईना दे दिया है। आईना अपनी शक्ल आप ही देखो और जानो कि मैं कौन बनूंगा। वो आईना है, आप अपने स्वराज अधिकारी का आईना अपने सामने रखो। आत्मा राजा है और ये कर्म इंद्रियां जो है वो हमारे कर्मचारी हैं। अगर मानो अभी भी बाबा ने हमको स्वराज अधिकार दिया और आपका मन आपके वश में नहीं होता, कभी आंख धोखा दे देती, कभी मुख जुबान दे देती धोखा, तो माना राजा ठीक नहीं है ना। राजा का कोई नहीं माने, ऑर्डर नहीं माने, तो राजा हिम्मत वाला नहीं है ना, पावरफुल नहीं है, कमजोर है ना। अगर हमारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा देती है, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे संस्कार, मेरा मन है, जैसे मेरा हाथ है, ये मोटा है कर्म इंद्री, और मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है। तो जैसे हाथ के लिए मैं कहूँगी कि मेरा हाथ मानता ही नहीं है, मैं कहती हूँ ऊपर करो तो नीचे हो जाता है, चला सकती हूँ ना भाई, ऐसे करो, हाथ को चला सकती हूँ ना। ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार, इनों के ऊपर भी हमारा कंट्रोल है। मैं कहूँ मन को याद करो और वो पता नहीं कहाँ गलियों में चक्कर लगाता रहे, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ये आईना है, स्वराज अधिकारी बना हूं या नहीं, इस आईने से आप चेक कर सकते। क्यों? जो स्व को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो विश्व का राज कैसे कंट्रोल करेगा? बन ही नहीं सकता ना, ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, ताकत ही नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमको आईना दे दिया है। कोई भी ये नहीं कहे हम पता नहीं क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, पता नहीं राजा बनूंगा या नहीं बनूंगा। अपने को चेक करो, अगर आपका राजा स्वराज अधिकारी हो तो विश्व राज अधिकारी बनेंगे, अगर स्वराज अधिकारी नहीं तो विश्व राज अधिकारी नहीं। तो आपको अपनी शक्ल देखने का, पुरुषार्थ की शक्ल देखने का आईना है ना, है, सबको आईना बाबा ने दे दिया है, देखो, पूछने की भी जरूरत नहीं।
तो ये अटेंशन हमको बहुत ज़रूरी रखना है, और अपनी चेकिंग आप ही कर सकते हो, क्योंकि मन की बात है ना। अभी आप समझो योग में बैठे हो, दूसरा कोई जान सकता है आपका व्यर्थ संकल्प चल रहा है या योग है? अंदर की बात है ना। आप कहेंगे मैं तो 1 घंटा योग में बैठा, अमृत वेले मैं रोज उठ के योग में बैठता हूँ। अब योग में बैठते हो या जुटका खाते हो क्या पता, व्यर्थ संकल्प में जाते हो क्या पता। इसीलिए अपनी चेकिंग आप करनी पड़ेगी। वो कहावत है ना, आत्मा अपना ही शत्रु है, आत्मा अपना ही मित्र है। तो अपनी चेकिंग हमको आप ही करनी पड़ेगी, सिर्फ चेक नहीं करना। कई भाई बहनें ऐसे चेक करते करते दिल शिकस्त हो जाते हैं, लेकिन चेक के साथ चेंज भी करो अपने को। बाबा से शक्ति लेके, क्योंकि बाबा से कहते हैं ना, बाबा हमारा कंबाइंड है, तो उसकी मदद लो ना। बाबा ने वो लेना दिया था, कहते हैं कंबाइंड है भगवान, बाबा हमारे साथ है। कंबाइंड तो जुड़ा हुआ होता है ना, तो उसकी मदद लो ना। मदद जिस समय कोई बात होती है उस समय मदद भूल जाती है, मदद लो। और मन को सदा बिजी रखो। मन बहुत चंचल है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत चंचल होता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? आजकल तो बहुत साधन अच्छे अच्छे निकले हैं, उनको ऐसे खिलौना देते हैं जो तोड़ता रहे फोड़ता रहे, उसमें बिजी रहे। तो मन को हमेशा जैसे चंचल बच्चा होता है ना, ऐसे चंचल है, बहुत भागता बहुत जल्दी है। इसीलिए उसको बिजी रखो, सेवा में बिजी रखो, याद में बिजी रखो। जो मुरली सुबह को सुनते हैं वरदान, कई बार भाई बहनें कहते हैं बहन जी मुरली आज बहुत अच्छी थी, लेकिन 3 पेज की मुरली इतनी याद नहीं रही। सोचते हैं पीछे जाके क्या मुरली में था, तो 3 पेज तो याद नहीं रहते। हम कहते हैं अच्छा अब 3 पेज नहीं याद रहा, तो वरदान तो 4 लाइन का होता है, वही सोचो। अच्छा वरदान भी याद नहीं रहता है, तो स्लोगन जो होता है वो 1 लाइन का होता है, आधी लाइन का, वो याद रखो। इतनी थोड़ी बुद्धि है जो इतना भी याद नहीं रहे। अच्छा वो भी नहीं रहता है तो एक बाबा शब्द तो याद रह सकता है कि नहीं? चलो मेरा बाबा यही याद रखो। याद मतलब मन को बिजी रखो, याद में या सेवा में या मनन करने में। जो पॉइंट सुनते हो ना उसके मनन करने में, मतलब अपने को ठीक रखना है। थोड़ा टाइम पुरुषार्थ का है, 1 जन्म का थोड़ा सा युग है, इसमें अटेंशन नहीं देंगे तो फिर तो 21 जन्म का नहीं मिल सकेंगे। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है। बाबा भी बीच में कहता है अटेंशन प्लीज। तो अपने ऊपर ही अटेंशन रखो, परदर्शन दूसरे को देखो नहीं, ये ऐसा होता है ये ऐसा होता है, उसमें बाबा जिम्मेवार है हर एक का, मैं हूँ क्या? बाबा ने एक बार बड़े हंसाया था, कहा बच्चे जो है ना वो जज है नहीं, पता नहीं जज के कुर्सी पर बैठ जाते हैं बिना पूछे, बिना पोजीशन के। ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसने तुमको जज बनाया? बस जज की कुर्सी पर बैठ करके अपने को भी परेशान करते, दूसरे को भी परेशान करते। जज बनना है तो अपना बनो। कहते हैं ना जज योर सेल्फ, तो जज अपना बनो, दूसरे का नहीं। परदर्शन
पर चिंतन ये करना ही नहीं, बस बाबा बाबा बाबा। बाबा और मैं संसारी बाबा है, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।